नरेंद्र मोदी के बारे में ये बात शायद आपको किसी ने नहीं बताई होगी। 2001 में गुजरात भूकंप पर राजनीतिक अस्थिरता और लगातार बढ़ते प्रेशर के बीच बीजेपी को एक नए चेहरे की तलाश थी। तब पार्टी ने एक ऐसे व्यक्ति को गुजरात का मुख्यमंत्री बनाया जिसने इससे पहले कभी कोई बड़ा चुनाव नहीं लड़ा था। नाम था नरेंद्र मोदी। इसके बाद मोदी ने मणिनगर सीट से अपना पहला चुनाव लड़ा और जीत गए। फिर शुरू हुआ एक ऐसा सिलसिला जहाँ मोदी ने हर बड़े चुनाव में जीत दर्ज की। 2002, 2007, 2012, 2014, 2019 और 2024। सिर्फ अपनी ही सीट नहीं, मोदी उन नेताओं में से है जो कई बार अपने दम पर पूरी पार्टी का चुनावी माहौल बदल देते हैं। 2024 में बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिला, 2019 में उससे भी बड़ी जीत मिली और 2024 में भी पूरा चुनाव मोदी के चेहरे पर ही लड़ा गया। इतनी ज्यादा उम्र होने के बाद भी ये इंसान लगातार रैलीज, रोड शो और कैंपेनिंग करते हैं। कई राज्यों में पार्टी का पूरा नैरेटिव इनके चेहरे पे चलता है। वेस्ट बंगाल जैसे राज्यों में भी जहाँ बीजेपी पहले बहुत कमजोर मानी जाती थी, वहाँ भी मोदी ने लगातार 20 से 25 रैलीज तक की ताकि पार्टी को ग्राउंड पर मजबूत किया जा सके। लेकिन ये सिर्फ जीत की कहानी नहीं है, ये एक ऐसे नेता की कहानी है जो अब तक भारतीय चुनावी राजनीति में ऑलमोस्ट अनबीटेबल रहे। भविष्य में जब भारत के सबसे बड़े नेताओं का जिक्र होगा तो मोदी का नाम उस लिस्ट में जरूर दिखाई देगा। भले ही आप इन्हें पसंद करें या नहीं, लेकिन इनकी इलेक्शन कैंपेनिंग स्टेमिना और पॉलिटिकल डोमिनेंस की तारीफ तो बनती है। अब कमेंट में बताइए, क्या मोदी जी के बाद कोई ऐसा लीडर है जो अपने दम पर पूरी पार्टी को चुनाव जिता सकता है, या आपको लगता है कि मोदी जी के बाद बीजेपी का डाउनफॉल शुरू हो जाएगा? नरेंद्र मोदी के बारे में ये बात शायद आपको किसी ने नहीं बताई होगी। 2001 में गुजरात भूकंप पर राजनीतिक अस्थिरता और लगातार बढ़ते प्रेशर के बीच बीजेपी को एक नए चेहरे की तलाश थी। तब पार्टी ने एक ऐसे व्यक्ति को गुजरात का मुख्यमंत्री बनाया जिसने इससे पहले कभी कोई बड़ा चुनाव नहीं लड़ा था। नाम था नरेंद्र मोदी। इसके बाद मोदी ने मणिनगर सीट से अपना पहला चुनाव लड़ा और जीत गए। फिर शुरू हुआ एक ऐसा सिलसिला जहाँ मोदी ने हर बड़े चुनाव में जीत दर्ज की। 2002, 2007, 2012, 2014, 2019 और 2024। सिर्फ अपनी ही सीट नहीं, मोदी उन नेताओं में से है जो कई बार अपने दम पर पूरी पार्टी का चुनावी माहौल बदल देते हैं। 2024 में बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिला, 2019 में उससे भी बड़ी जीत मिली और 2024 में भी पूरा चुनाव मोदी के चेहरे पर ही लड़ा गया। इतनी ज्यादा उम्र होने के बाद भी ये इंसान लगातार रैलीज, रोड शो और कैंपेनिंग करते हैं। कई राज्यों में पार्टी का पूरा नैरेटिव इनके चेहरे पे चलता है। वेस्ट बंगाल जैसे राज्यों में भी जहाँ बीजेपी पहले बहुत कमजोर मानी जाती थी, वहाँ भी मोदी ने लगातार 20 से 25 रैलीज तक की ताकि पार्टी को ग्राउंड पर मजबूत किया जा सके। लेकिन ये सिर्फ जीत की कहानी नहीं है, ये एक ऐसे नेता की कहानी है जो अब तक भारतीय चुनावी राजनीति में ऑलमोस्ट अनबीटेबल रहे। भविष्य में जब भारत के सबसे बड़े नेताओं का जिक्र होगा तो मोदी का नाम उस लिस्ट में जरूर दिखाई देगा। भले ही आप इन्हें पसंद करें या नहीं, लेकिन इनकी इलेक्शन कैंपेनिंग स्टेमिना और पॉलिटिकल डोमिनेंस की तारीफ तो बनती है। अब कमेंट में बताइए, क्या मोदी जी के बाद कोई ऐसा लीडर है जो अपने दम पर पूरी पार्टी को चुनाव जिता सकता है, या आपको लगता है कि मोदी जी के बाद बीजेपी का डाउनफॉल शुरू हो जाएगा?